ठीक है। तो मैं स्मृति वगैरह भाई ये जो पॉइंट है बहुत जरूरी है। तो पहले के समय में हम बता रहे थे कि ऋषि मंत्रों का दर्शन करते थे और ध्यान के द्वारा दर्शन करते थे। जो ध्यान में जो मंत्रों का दर्शन करते थे तो वो ऋषि उस मंत्र का ऋषि कहलाता था, ऋषियों मंत्र दृष्टा रहा। उसके बाद में वो अपने शिष्यों को वो मंत्र बताते थे या मतलब उसकी शिक्षा देते थे, तो शिष्य लोग उन मंत्रों को सुन करके याद करते थे और उसके बाद अगली पीढ़ी को वो लोग बताते थे। नहीं समझे? इस प्रकार से परंपरा चली आई है। तो परंपरा जो चलती थी वो सुन करके याद किया जाता था मंत्रों को, इसीलिए ये जो मंत्र सभी उनका जो पूरा कलेक्शन है उन्हीं को वेद कहते हैं। अब ये जो ऋचाएं, ये मंत्र जो उनको ऋचा कहते हैं, तो ऋचाएं जो थी वो ऋचाओं का जो कलेक्शन है वही वेद है। अब जो इनको सुन करके याद किया जाता था इसलिए इनको सुनना यानी श्रुति, इसलिए इनको श्रुति कहा गया है। समझ गए? अब उसके बाद में क्या हुआ कि ये हो गई इसमें। अब उसके बाद में जो ये वेद हैं, जो वेदव्यास जी ने विचार किया कि अब जो कलयुग के प्राणी हैं इनकी बुद्धि बहुत क्षीण होती जा रही है, बल आदि सब इनका क्षीण होता जा रहा है, तो आगे चल के ये जो मंत्र है वेद आदि ये सब लुप्त हो जाएंगे। इस प्रकार से विचार करके उन्होंने उनको लिपिबद्ध कर दिया और लिपिबद्ध करने के साथ साथ में उन्हें क्या किया, जब उनको लिपिबद्ध किया तो उनका विभाग भी कर देने, कर्म कांड के मंत्र एक तरफ, उपासना कांड के, फिर ज्ञान कांड के, इस प्रकार से उनका वर्गीकरण भी उन्होंने कर दिया, क्लासिफिकेशन भी उन्होंने कर दिया। ठीक है। अब ये जो क्लासिफिकेशन हो करके उन्होंने वेदों को 4 भागों में डिवाइड कर दिया। समझ गए? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, इस प्रकार 4 भाग कर दिए। चारों भागों में हर वेद में प्रारंभ का जो भाग है वो कर्मकांड है, उसके बाद में उपासना कांड है और अंतिम भाग जो है वो है ज्ञान कांड। तो ज्ञान कांड वेद के अंत में है, इसलिए ज्ञान कांड को वेद का अंत यानी वेदांत भी कहा जाता है। वेद धन अंत, वेदांत भी कहा जाता है और उन्हीं को उपनिषद कहा जाता है। समझ गए? उपनिषद क्या है? श्रुति ही है। समझ गए कि नहीं? वेदों का जो अंतिम भाग है, जो निष्कर्ष है, अंत में क्या होता है? निष्कर्ष होता है ना। कोई नॉवेल पढ़ो, अंत में क्या होता है? उसका जो पूरा रिजल्ट निकलना है, इन्फ्रेंस, जो निष्कर्ष है वो अंत में रहता है। तो वेदों का जो सार भाग है वो है वेदांत। ठीक है। तो वेदांत जो है उनको ही उपनिषद भी कहा जाता है। अच्छा, ये उपनिषद हो गई। अब बात आई स्मृति क्या है। स्मृति यानी ये होता है जो महापुरुष है, अधिकारी महापुरुष यानी उनका जीवन बोलता है। जैसे कि मनु जी, उन्होंने अपने आप में उपदेश रूप से संसार के कल्याण के लिए कुछ नियम लिखे हैं। सब जो भी उन्होंने उपदेश दिया है, बताया है कि ऐसा करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए आदि, या जो भी उन्होंने उपदेश दिया है, जो कुछ भी उन्होंने कहा है, उनका जो कहा हुआ है उसको स्मृति कहा जाता है। ठीक है। तो मनु जी अधिकारी पुरुष थे, उन्होंने जो उपदेश दिया है, जो नियम बताए हैं उसको मनुस्मृति कहते हैं। उसी प्रकार याज्ञवल्क्य ऋषि जी ने जो कहा वो याज्ञवल्क्य स्मृति है, वशिष्ठ स्मृति है। समझ गए? ऐसे करके कई स्मृति है। उसी प्रकार से जो भगवत गीता है उसको भगवान श्री कृष्णचंद्र जी, वो तो परम अधिकारी पुरुष थे, उन्होंने कहा है, इसलिए गीता भी स्मृति ग्रंथ है। समझ गए? गीता भी स्मृति ग्रंथ है। परंतु क्योंकि भगवान श्री कृष्ण तो भगवान थे, श्री कृष्ण भगवान ने, तो भगवान के द्वारा जैसे जो श्रुति है, जाकी सहज श्वासा श्रुतिचारी, जो श्रुति है ये भगवान की श्वास है, ये ब्रह्म का निश्वास है। निश्वास में उनका छोड़ा श्वास है। जब ब्रह्मा जी के मेरे तो इनका श्वास है, तो जो श्वास होता है वो क्या, शरीर का अंग है। इसीलिए जो श्रुति है वो ब्रह्म रूप ही कही गई है।
समझ गए। श्रुति जो है वो ब्रह्म रूप ही है। जैसे मकड़ी है तो मकड़ी का जो जाला बनता है वो मकड़ी के सलाइवा से बनता है, तो मकड़ी के जो सलाइवा है, मकड़ी का लार, वो मकड़ी के शरीर का ही अंग है, इसलिए मकड़ी को ही उस जाले का उपादान कारण और निमित्त कारण दोनों माना जाता है। ठीक है, उसी प्रकार से जो भगवत जो वेद है वो भगवान का निश्वास है, इसलिए वेदों को क्या कहते हैं, भगवान की श्वास है। वो वेद भगवान की श्वास है और भगवान स्वरूप है, भगवत स्वरूप है, उनको उपनिषद आदि कहते हैं। तो उसी प्रकार से जो भगवत गीता है वो भगवान की वाणी से निकली है। तो जो श्वास हो या वाणी से निकले है तो भगवान की वाणी, तो भगवान के शरीर भगवान का ही अंग हो गया। इसीलिए जो भगवत गीता है, इस गीता का नाम गीता स्मृति भी है। गीता उपनिषद भी, गीतोपनिषद भी भगवत गीता को कहा जाता है। गीता स्मृति एक है और साथ में गीतोपनिषद भी कहा जाता है इसको, समझ गए। क्योंकि भगवान की वाणी और इसके अंदर में सब कुछ पूरा वेदांत रखा हुआ है, समझ गए, ये बात समझो। तो गीता स्मृति भी और गीता उपनिषद भी है, समझ गए ये।